ये जनता पार्टी के लोग नफरती हैं। हाँ। अगर हमारे नेता, जमीनी नेता अकबर उद्दीन ओवैसी साहब को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उनकी अपनी एक काबिलियत है। 6 बार के वो विधायक हैं। पंडित जी, किस तरह से देख रहे हैं? आप भी हैदराबाद में थे। हैदराबाद में आपकी पार्टी की जो प्रचंड जीत के बाद जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, लेकिन भाजपा वाले विरोध कर रहे थे सर, उन्होंने शपथ भी नहीं लिया आपके साथ। तो सर ये नफरती लोग हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरती हैं। हाँ। अगर हमारे नेता, जमीनी नेता अकबर उद्दीन ओवैसी साहब को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो उनकी अपनी एक काबिलियत है। 6 बार के वो विधायक हैं और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक। निरंतर उनकी जीत का ग्राफ जो है बढ़ा है। जो व्यक्ति पहला चुनाव 8,000 वोटों से जीतता हो और वो आज छठा चुनाव लगातार 81,000 वोटों से जीत रहा है, तो वो काम बोलता है ना। वो गरीबों के बच्चों की शिक्षा देना, गरीबों को स्वास्थ्य लाभ देना, चंद्रायन गुट्टा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आपसी भाईचारा सद्भाव को बनाए रखने में अहम भूमिका ही ये प्रमाण साबित करता है कि अकबर उद्दीन ओवैसी साहब सर्वमान्य नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के टी राजा जैसे नफरती लोग इस तरीके के बयान देते रहेंगे। उनके बयान को संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे नेता के नाम को लेकर के खुद की टीआरपी बढ़ाना चाहता है। लेकिन आपके वो तो कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस का और आपका रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा कांग्रेस के साथ वही रिश्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता है। हाँ। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी जुल्म करेगा वहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से खड़ा मिलेगा। कांग्रेस जब भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। और हमारा उसका रिश्ता क्या है? क्या कांग्रेस के टैलेंट के दम पे या कांग्रेस के रहमो करम पे हम प्रोटेम स्पीकर बन रहे हैं? नहीं, ये हमारे अपने किए हुए कार्यों की वजह से हमारे नेता का अपना एक दम है, क्षेत्र में उनकी अपनी एक पकड़ है। मैंने जैसा बताया आपको कि जो व्यक्ति गरीब बच्चों को शिक्षा देता हो, बेवा विधवा के बच्चों को शिक्षा देता हो, अपाहिज के बच्चों को शिक्षा देता हो, जो यतीमों की मदद करता हो, जो कमजोरों की मदद करता हो, उसको तो स्वतः ऊपर वाला भी मदद करता है। तो ये हमारे जो प्रोटेम स्पीकर हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बने वो अपने दम पे बने, न कि कांग्रेस की रहमो करम पे। अच्छा, लेकिन मीडिया में कुछ खबरें चल रही है कि राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं तेलंगाना में। क्या जिम्मेदारी? राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। वो क्या जिम्मेदारी देंगे हमारे नेता को? हमारे नेता को क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं वो? हमारा नेता खुद में सक्षम है। हमारा नेता चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीआरएस की सरकार रहा हो, हमारा प्रयास रहा है कि कमजोरों को मदद मिले, कमजोरों को जितना लाभ मिल सकता है वो लाभ मिले। जो संविधान में राइट्स है, उस राइट्स के आधार पर हर किसी को मुस्कुराने का अधिकार है, हर किसी को अपने मजहब को मानने की आजादी है। उस पर कहीं कोई टिप्पणी न हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीआरएस की सरकार हो। कांग्रेस सरकार को भी सावधान हम कर दे आपके माध्यम से कि तेलंगाना की आबो हवा को खराब करने का वो प्रयास न करें। सब कुछ बेहतर है। जैसे मिल के काम करना चाह रहे हैं। रेवंत रेड्डी तो कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे। कमाल करते हो आप। हम विधायक हैं तो क्या वो हमसे अलग बात करेंगे? अरे 7 विधायक हमारे पास है, हमारी अपनी एक वजूद है। तो क्या उस विधानसभा में वो गलत अनलीगल बिल लाएंगे तो आप उम्मीद करते हो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुप बैठेगा? बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। अगर आप सही करते हो तो हम संविधान के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि एक भी मुस्लिम मंत्री उसमें नहीं बना है कोई भी। ये हमारे देश के लोगों को सोचना होगा, उन दलालों को सोचना होगा जो कांग्रेस कर रहे थे। अगर आप चुनाव की बारीकी को देखेंगे, क्या तेलंगाना में कोई विधायक हमारा मुसलमान भाई बना कांग्रेस से? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कोई नहीं बना। कितने उम्मीदवार इन्होंने मुसलमान खड़ा किए? वही खड़ा किया जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वजूद था। क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विधायक को हरा करके हिंदुस्तान के अकलियतों के कमजोरों की आवाज को कमजोर किया जाए। हद करते हैं आप साहब। ये सवाल पूछना है तो आप कांग्रेस से पूछे कि आखिर वो मुसलमानों की आवाज को क्यों घोटना चाहते हैं, कमजोरों की आवाज को क्यों घोटना चाहते हैं। लेकिन हैदराबाद की जनता को फिर मैं सैल्यूट करता हूं कि हैदराबाद की जनता ने दिखाया कि नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। दारुसलाम सबकी सलामती के लिए बना है, सबकी हिफाजत के लिए बना है और सबकी बात सुनी जाती है। और उसका नतीजा है कि हम पहले भी चुनाव से पहले भी हमने आपसे कहा था कि 9 पे हम लड़ रहे हैं, 7 पे 100% हम जीतने जा रहे हैं और जीत जनता ने दी हमें। और 8वां भी हम जीतते चंद वोटों से हमारे।
लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सर कांग्रेस जहाँ मुसलमान को उतारती है आप लोग चुनाव लड़ लेते हैं, हरा देते हैं। नहीं, कांग्रेस से पहले हम वहां वजूद में है या कांग्रेस वजूद में है, ये आप हमें बताएं। क्या आप कभी ये सवाल अखिलेश यादव से पूछ पाएंगे कि मध्य प्रदेश में उनका क्या था? क्या आप बहन जी से पूछ पाएंगे? क्या राजस्थान में क्या वजूद है इनका, क्या पूछ पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि वो यादव हैं, वो बहन जी हैं, कहीं राजभर जी हैं, कहीं यादव जी हैं, कहीं कोई जी हैं। लेकिन यहाँ तो खान और मुसलमान की बात आ जाए तो आप लोगों का तो जवान पटर पटर चटपटर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से टी राजा कह रहा है कि जो हम जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को मानते ही नहीं है, वो तो गाली दे रहा है लगातार मंचों से टी राजा। और तो इसको कौन मान रहा है? इसको कौन, फटा हुआ ढोल है, इसको मान कौन रहा है? ये बताइए ना आप। ये हमको नहीं मान रहा तो हम इसको मान रहे हैं, है क्या ये? न कल कुछ था ना आज कुछ है। वो तो कह रहा है मिले जुले हैं दोनों, हम तो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिला हुआ है भाई। बताइए ना, मध्य प्रदेश में हम कहाँ थे, कैसे सरकार बन गई? छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बन गई? राजस्थान में कैसे सरकार बन गई? अरे भैया, हम तो एक सीट में मध्य प्रदेश में लड़े, 3 सीटों पे राजस्थान में लड़े हम, बाकी सीट कहाँ गया इनका? तो ये लोग मिले हुए हैं, अपने अपने बचाव के तरीके से राजनीति करते हैं और सिर्फ कमजोर कोई नेता ना बन जाए, कमजोरों का नेता ना बन जाए। कहते नहीं, गांव घर में गरीब का बेटा अगर भूखा भी कहीं गिर रहा हो तो कहते कि अरे ये ताड़ी पी के गिर गया होगा, नशा में गिर गया होगा। तो वही हालात है आज की वर्तमान राजनीति में। ना कांग्रेस, ना भाजपा या सपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब के सब कमजोर के बेटा को खद्दर और खाकी पहना हुआ देखना पसंद नहीं करता। कमजोरों की आवाज उठाने वाला नेता इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें तो चाहिए कि अडानी और अंबानी के समर्थन में, पूंजीपतियों के समर्थन में जितना अच्छी से अच्छी बात ही कहे जाए, वो बेहतर नेता।